भयभीत आदमी ने घोषणा की कि उनके सामने खड़ा बंदर हत्या करने में सक्षम है। हालांकि दुकान के मालिक ने दीवार पर लगे एक संकेत की ओर इशारा करते हुए कहा कि बेची गई वस्तुओं को वापस नहीं किया जाएगा। आदमी ने समझाया कि जब भी खिलौना बंदर अपने ड्रमस्टिक को पीटता है तो किसी की मौत हो जाती है। मालिक आश्वस्त नहीं था। उसने सोचा कि आदमी उसे धोखा देने और पैसे वापस पाने के लिए एक विचित्र कहानी गढ़ रहा है। जैसे ही आदमी आगे स्पष्टीकरण देने वाला था, बंदर में जान आ गई। तुरंत आदमी की सतर्कता बढ़ गई और उसने अपने आसपास के वातावरण को देखा। मालिक अभी भी संदेहास्पद चेतावनी दी कि अगर आदमी अपनी हरकतों पर कायम रहा तो वह पुलिस को बुलाएगा। जैसे ही बंदर की ढोल की आवाज गूंजी, काउंटर पर एक चूहा उभरा जो तेजी से कैबिनेट के ऊपर रस्सी को कुतर रहा था। अगले ही पल जैसे ही रस्सी टूटी, एक तीर मालिक के शरीर में घुस गया। यह महसूस करते हुए कि वह घायल हो गया है, मालिक ने धीरे से नीचे देखा। आखिरकार उसे समझ में आ गया कि वह आदमी झूठ नहीं बोल रहा था। बंदर ने एक बार फिर ड्रम पर प्रहार किया और पीछे हटने वाले तीर ने मालिक की अंतड़ियों को चीर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अपने अंतिम क्षणों में ही मालिक को समझ में आया कि यह वास्तव में एक जानलेवा बंदर था। बंदर को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित आदमी ने पास में ही एक आग फेंकने वाले हथियार पर नजर डाली। उसने तेजी से बंदर को दीवार के पास कोने में धकेल दिया और एक ही बार में उसे जलाकर राख कर दिया। उसे पता नहीं था कि यह जीव वास्तव में अविनाशी था। उस दिन जुड़वां भाई अपने दिवंगत पिता की अलमारी में खोजबीन कर रहे थे जब उनकी नजर एक अजीबोगरीब बॉक्स पर पड़ी। इसके अंदर एक भयानक बंदर पड़ा था। उनकी जानकारी के बिना बंदर ने सफलतापूर्वक नए मालिक ढूंढ लिए थे। बेखबर छोटे भाई ने बॉक्स के नीचे एक संदेश देखा जिसमें लिखा था कि ऊपर चाबी घुमाने पर एक आश्चर्य प्रकट होगा। डरपोक भाई ने बड़े भाई से उसे न छूने का आग्रह किया। हालांकि बड़े भाई ने तर्क दिया कि चूंकि उनके पिता का निधन सालों पहले हो चुका है, इसलिए ये खिलौने उनके लिए छोड़े गए होंगे। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने बंदर की पीठ पर चाबी घुमा दी। भाई कुछ देर तक खिलौने को देखते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यह मानते हुए कि यह उम्र और जंग के कारण है, वे चौंक गए जब बंदर ने अचानक एक भयावह मुस्कान बिखेरी और अपना दाहिना हाथ उठाया, जैसे कि उनका अभिवादन कर रहा हो। बड़े भाई ने खिलौना नीरस पाया और उसे अपने छोटे भाई की ओर फेंक दिया। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसके कार्यों ने एक लंबे समय से सुप्त राक्षस को जगा दिया था। उस शाम जब उनकी बहन घर से निकलने की तैयारी कर रही थी तो बड़े भाई ने खिलौने से मुंह मोड़ लिया। कार में प्रतीक्षा कर रहा था, यह मानते हुए कि बड़े भाई ने इसे साथ लाया है। छोटे भाई ने इस बारे में कुछ नहीं सोचा और अंदर चढ़ गया। जल्द ही वे शहर के प्रसिद्ध रेस्तरां में पहुंच गए। जैसे ही शेफ ने अपना सिग्नेचर डिश दिखाया, बंदर ड्राइवर की सीट पर घुस गया। जब शेफ अपने फ्राइड राइस परफॉर्मेंस के अंत के करीब था तो बंदर ने एक बार फिर से अपना अशुभ ढोल बजाना शुरू कर दिया। जैसे ही संगीत धीमा हुआ और शेफ ने अपना अंतिम प्रदर्शन समाप्त किया, बहन की गर्दन अप्रत्याशित रूप से शेफ के चाकू से कट गई।